सो गाइस हमारा जो बो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है इसका। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को समझेंगे। यहाँ पे मैंने जो कपड़ा लिया है वो लेंथ वाइज 32 सेंटीमीटर्स है और ब्रेथ उसकी 12 सेंटीमीटर्स है। मैं आपको दिखा दे रही हूँ इस तरीके से। और ये हमने डबल साइड ऐसे डबल ले रखा है। अब इस पार्ट को बनाने के लिए हमें कैसे बनाना है, इसका एक प्रॉपर शेप आए, इसीलिए हमने इसको ऑलरेडी पहले पेपर पे कर लिया है। चलिए पेपर पे आप इसकी मेजरमेंट्स मैं आपको बता दे रही हूँ। पेपर पे आप ड्रॉ करेंगे, इसकी जो लेंथ रहेगी वो 14 सेंटीमीटर्स, यानी कि ये जो लेंथ है हमारी ये वाली ये 14 सेंटीमीटर्स है और ये जो हमारी है ये 8 सेंटीमीटर्स है। यहाँ पे हमने एक ये मार्क लगाया है। ये जो मार्क है ये 4 सेंटीमीटर पे है, ये मार्क हमारा 2 सेंटीमीटर्स पे है और ये वाला जो मार्क है हमारा ये वाला ये हमारा 7 सेंटीमीटर्स पे है। अब आ जाइए फर्दर, आप इसको इसकी जो भी ये जो राउंड है आप इसे अपने हिसाब से इसे राउंड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको जानना है कि हमारी मेजरमेंट कितनी रखे, तो आप इसे अराउंड 4 सेंटीमीटर्स तो रख सकते हैं। चलिए फिर फर्दर हर पॉइंट को पॉइंट से हमने मिला दिया, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला दिया, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला दिया। ये ध्यान रखें 14 सेंटीमीटर्स पे ही रहेगा, ठीक है। और हमने इस पार्ट को कट कर लिया और कट करने के बाद हमने इसे को निकाल लिया ना। इसके बाद हमने इस कपड़े पे जो कि डबल फोल्ड है उस पर रख करके हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली है। चलिए सेम इसी को इसी तरीके से ऐसे पलट करके आप इसकी फर्दर और फुल मार्किंग कर सकते हो। ये जो मार्किंग है ये मैं कपड़े के सीधे हिस्से पे लगा रही हूँ, क्योंकि हमें इस पे कढ़ाई करनी है। तो हमें कढ़ाई किस हिस्से पे करनी रहेगी, सीधे हिस्से पे। तो अभी हम यहाँ पे कढ़ाई करेंगे। तो अब हमने इस पर फ्रेम सेट कर लिया है। यहाँ पर अपनी मनपसंद के आप डिज़ाइन बना करके कढ़ाई कर सकते हैं। सो फाइनली यहाँ पे अब कढ़ाई हो गई है, हमने देखा अपनी डिज़ाइन बना लिया। अब हम इसे फोल्ड कर देंगे। तो कपड़ा ये उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है। मैंने ऑलरेडी पीछे ये मार्क लगा लिया था सो डैट मुझे पता रहे कि मुझे सिलाई किधर करनी है। एंड ये मैंने इस तरीके से रख दिया। हम ऐसे टच करके देख सकते हैं कि हमारी कढ़ाई तो सिलाई के अंदर नहीं आ जाएगी। आफ्टर डैट हम इसे इस तरीके से यहाँ पे ये पूरा सिल देंगे। एंड याद रखेंगे कि जब हम इसे सिलेंगे तो इतना हिस्सा हम छोड़ देंगे ताकि हम कपड़े को पलट सके। तो यहाँ पे अब हमारी सिलाई हो गई है। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हम इसे काट देंगे। चलिए अब इसे काट देते हैं। तो ये हमारा नीचे का पार्ट फाइनली तैयार हो गया है। अब हम तैयार करेंगे इसके अपर पार्ट को। सो अपर पार्ट को बनाने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे 24 सेंटीमीटर्स। यू कैन सी कि यहाँ पे 24 सेंटीमीटर्स आ रहा है। तो यहाँ पे हम इस साइड मार्क कर लेते हैं। 24 सेंटीमीटर हमने ये मार्क कर लिया है। अब यहाँ से जो मैं दूसरा पार्ट ले रही हूँ वो मैं 12 सेंटीमीटर्स ले रही हूँ। 12 सेंटीमीटर्स, ये हमारा 12 सेंटीमीटर्स है। एंड हमने इसको यहाँ पे मार्क कर लेना है। हम इतना कपड़ा काट लेंगे। सबसे पहले लाइन खींच लेते हैं। अब अपने कपड़े को तो काट लिया है, अब इसे मोड़ना कैसे है। ये उल्टा है और ये सीधा हिस्सा है कपड़े का। अब इसे बराबर से ऐसे ऐसे। एंड वन मोर थिंग, अब हम इसके सेंटर को लेंगे।
सेंटर से हम इसे ऐसे मोड़ देंगे। मैं अभी रफली कर रही हूँ, बाकी आप पिन अप करके जब आप इसे सिलेंगे तभी आ जाएगा। एंड इसको हम यहाँ पे लाइक दिस। अब मैं यहाँ पे इसको लॉक कर दूँगी सिल करके। फिर हमें एक ये पार्ट मिल जाएगा जिसमें ऊपर सिलाई भी मिलेगी। और से फाइनली हमारे दोनों हिस्से तैयार हो गए। हमने इसे लॉक कर दिया है सिल करके और ये सारा हिस्सा अंदर चला जाएगा। अब दोनों को इस तरीके से रखना है। चलिए अब हम यहाँ पे सीधी एक सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। नाउ फर्दर अब हम इसे खींच देंगे। तो अब हमने यहाँ पे एक ऐसी पट्टी बना ली है, इसको सिल करके मोड़ा है हमने। एंड अब हम इसे इसके सेंटर पे लगा देंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हम इसे सिल देंगे, थोड़ा हम इसे टाइटली सिल लेंगे। अब एक्स्ट्रा कपड़ा हम इसे काट देंगे। नाउ अब इसके बाद हम इसको पूरी ट्विस्ट कर देंगे। समथिंग लाइक हम इसे पलट देंगे ताकि ये वाला जो हिस्सा है ये अंदर की तरफ चला जाए। ताकि कुछ भी बाहर ना दिखे। एंड ये फाइनली कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट है इसके पीछे क्लिप लगाने का। चलिए तो फाइनली अब हम इसमें क्लिप लगाएंगे। तो इसके लिए मुझे हॉट गन ग्लू की ज़रूरत पड़ रही है। तो फिलहाल हम इसको सेट कर रहे हैं ऐसे। ये सेंटर में सेट कर दिया है, उसके अंदर हम ग्लू से इसको मजबूत कर देंगे।